हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि यहाँ पर होगा ऑन सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखेंगे हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग इन इंडिया। यहाँ आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हेल्ड इन ऑल इंडिया लेवल। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यहाँ पर रिलेटेड है सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग ऑफ इंडिया से। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, यानी इंडियन रेनेसेंस का फादर हम इनमें से किसको मानते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, कौटिल्य या राधाकांत देव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय को हम कंसिडर करते हैं एज ए फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इस पर आप स्टार मार्क लगा सकते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द आत्मीय सभा। पहले आप यहाँ पर याद रखो कि जो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय हैं इसने यहाँ पर आत्मीय सभा को फाउंड किया है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर आत्मीय सभा है इसको किसने एस्टेब्लिश किया है, किसने इसकी फाउंडेशन डाली है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय। अब आपको यहाँ पर बोलना है कि आत्मीय सभा को किस ईयर में फाउंड किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 या 1930। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1928 को यहाँ पर फाउंड किया गया है आत्मीय सभा को। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि ब्रह्मो समाज को किसने फाउंड किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय। डेट मीन्स राजा राम मोहन वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज इन इंडिया। अब आपको बोलना है कि यहाँ पर ब्रह्मो समाज को किस जगह पर एस्टेब्लिश किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है बंगाल, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए बंगाल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि ब्रह्मो समाज को किस जगह पर फाउंड किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बंगाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बुक Precepts of Jesus wrote by राजा राम मोहन रॉय which among the following years। क्वेश्चन पहले आप समझो, यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है Precepts of Jesus। पहले आप इस पॉइंट को नोट करो कि ये एक बुक का नाम है जो कि यहाँ पर लिखी है राजा राम मोहन रॉय जी ने। अब आपको बोलना है कि Precepts of Jesus यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय ने किस ईयर में लिखी है, किस ईयर में इसने इसको पब्लिश किया है। तो आपके पास ऑप्शन है 1818, 1819, 1820 या 1821। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी 1820 को यहाँ पर बुक लिखी गई है जिसका नाम है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस बाय राजा राम मोहन रॉय। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द राजा राम मोहन रॉय। जो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय है इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ फर्स्ट लीडर, एज अ फर्स्ट ग्रेट लीडर एंड रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का जो चेंजर है, जो रिफॉर्मर है, वो है यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय। ही लॉन्च्ड ए मूवमेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सिटी थ्रू हिज जर्नल संबद कॉमेडी इन 1819। पहले मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। जो यहाँ पर ये जर्नल है
राजा राम मोहन रॉय जी का। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका कि जो यहाँ पर संबद्ध कॉमेडी है इसको किस ईयर में लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1819। ये किसकी बुक है? ये राजा राम मोहन रॉय की बुक है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि एवोल्यूशन ऑफ सिटी होना चाहिए इंडिया में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही गेव द एंथीविस्टिक असिस्टेंस टू डेविड हैरी हु फाउंडेड फेमस हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता इन 1817। जो यहाँ पर डेविड हैरी है इसने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली है हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता की। कब डाली है? 1817 को डाली है। यहाँ पर इसको किसने सपोर्ट किया है? तो इसको यहाँ पर सपोर्ट किया था राजा राम मोहन रॉय जी ने। यहाँ पर इस पॉइंट को भी आप नोट करोगे। उसके अलावा जो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय है इसने यहाँ पर बुक लिखी है जिसका नाम है ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। ये इसने लिखी है 1809 में। इसका जो दूसरा नाम है वो है यहाँ पर तुहफतुल मुहिउद्दीन। तुहफतुल मुहिउद्दीन जो कि इसने यहाँ पर पर्शियन में लिखी है 1809 को। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर ये राजा राम मोहन रॉय है इसने यहाँ पर ब्रह्मो समाज को बनाया है। ब्रह्मो समाज को इसने बनाया है 1830 को। इससे पहले इसने फाउंडेशन स्टोन डाली थी ब्रह्मो सभा। आप यहां पर ये लिखो ब्रह्मो सभा। ब्रह्मो सभा की फाउंडेशन इसने डाली थी 1828 को। उसके बाद इसने इसका नाम चेंज किया है टू द ब्रह्मो समाज इन 1830 इन बंगाल। इस पॉइंट को आप यहां पर नोट करो। इसके अलावा इसने क्या किया, इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा। आत्मीय सभा बुक भी इसने लिखी है इन 1814। आत्मीय सभा एक बुक है जो कि यहां पर लिखी है राजा राम मोहन रॉय जी ने। इस पॉइंट को भी आप यहां पर नोट करो। आई होप कि मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें आपके लिए क्लियर किए हैं रिगार्डिंग द राजा राम मोहन रॉय जी एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जिसको यहाँ फाउंड किया गया है राजा राम मोहन रॉय जी ने। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, ताता बुदिनी सभा वाज फाउंडेड इन 1839। पहले आप यहाँ पर नोट करो, जो यहाँ पर ये ताता बुदिनी सभा है इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई है 1839 को। अब आपको बोलना है कि इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने डाली है। तो आपके पास ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय या ऑल ऑफ दी अबोव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो कि जो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो कि यहाँ पर था द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इसने यहाँ पर ताता बुदिनी सभा को एस्टेब्लिश किया है, फाउंड किया है इन 1839 को। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर ताता बुदिनी सभा है इसको यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया है। आपको बोलना होगा कि किस ईयर में इसने इसको फाउंड किया है। तो यहाँ पर आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो। क्वेश्चन है कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, वो था वहाँ पर ब्रह्मो समाज, यहाँ पर है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इसको यहाँ पर किसके अंडर में फाउंड किया गया है, यानी इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने डाली है। तो आपके पास ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की।
जो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर जी था, इसने यहाँ पर ज्वाइन किया था ब्रह्मो समाज को 1842 को एंड गेव द न्यू लाइफ एंड शेप टू द ब्रह्मो समाज। जब यहाँ पर राजा राम मोहन राय की डेथ हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर होता है, इसने यहाँ पर ज्वाइन किया है 1842 को ब्रह्मो समाज को। जब राजा राम मोहन राय की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो होता है, इसने यहाँ पर एक न्यू लाइफ, हम कह सकते हैं कि एक जिंदगी दी, नई जिंदगी दी है किसको, ब्रह्मो समाज को, एक नई शेप दी यहाँ पर ब्रह्मो समाज को। और जो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इसने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली है आदि ब्रह्मो समाज की एंड ताता बुधिनी सभा की, ये मैंने आपको बोला है। यहाँ पर क्या होता है असल में, जो यहाँ पर केशव चंद्र सेन होता है, यहाँ पर जो केशव चंद्र सेन होता है और जो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इन पॉइंट को आप नोट करो और यहाँ पर इनको आप याद करो। अगर आपको पहली बार समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को फिर से पढ़ना, क्योंकि ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर केशव चंद्र सेन था, केशव चंद्र सेन जी था और देवेंद्रनाथ टैगोर था, ये दोनों थे द मेंबर्स ऑफ ब्रह्मो समाज। यहाँ पर क्या होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ज्वाइन किया है 1842 को और जो केशव चंद्र सेन है, इसने यहाँ पर किया था 1848 को ज्वाइन टू द ब्रह्मो समाज। जब यहाँ पर डेथ हो जाती है राजा राम मोहन राय जी की, यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर केशव चंद्र सेन होता है और देवेंद्रनाथ टैगोर होता है, इनके जो आइडियाज हैं ये एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डेट मीन्स के द आइडियाज ऑफ केशव चंद्र सेन एंड द आइडियाज ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर वायर सुप्लिट। डेट मीन्स के दे वायर नॉट सेम। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इनके आइडिया सेम नहीं थे, यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर डिवाइड होते हैं एक दूसरे से। डेट मीन्स कि ये यहाँ पर सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर होता है, इसका जो ब्रह्मो समाज था उसका नाम पड़ा है आदि ब्रह्मो समाज, और जो यहाँ पर केशव चंद्र सेन था उसका नाम यहाँ पर पड़ जाता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो कि मैंने यहाँ पर ऊपर डिस्कस किया है। यहाँ पर था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। आई होप कि अब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया क्यों था और यहाँ पर आदि ब्रह्मो समाज क्यों था। बुनियादी तौर पर यह क्या था, इट वाज द स्प्लिट बिटवीन देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। उसके बाद उन्होंने सेपरेटली ब्रह्मो समाज को एस्टेब्लिश किया है और जो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर था उसका समाज केम टू बी नोन एज आदि ब्रह्मो समाज, और जो यहाँ पर केशव चंद्र सेन था उसके समाज का नाम पड़ जाता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको यहां पर यह समझ में आया होगा कि आदि ब्रह्मो समाज क्या था और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया क्या था। असल में ये क्या था, ये यहां पर था द ब्रह्मो समाज ऑफ, जो कि यहां पर फाउंड किया था राजा राम मोहन राय जी ने। यहां पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, Who among the following founded the साधारण ब्रह्मो समाज। अब यहाँ पर आता है दूसरा समाज जिसका नाम होता है साधारण ब्रह्मो समाज। अब आपको बोलना है कि इसको किसने फाउंड किया है। आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ये नहीं हो सकता है, टैगोर, आनंद मोहन बोस या केशव चंद्र सेन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली है साधारण ब्रह्मो समाज की। अब मैं आपको यहां पर बोलूंगा कि साधारण ब्रह्मो समाज क्यों बना है। जो यहां पर केशव चंद्र सेन था ये इसका फॉलोवर था। कौन? आनंद मोहन बोस वाज द फॉलोवर ऑफ केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन
लेटर यहाँ पर क्या होता है, इनके आइडियाज भी यहाँ पर मिलते जुलते नहीं हैं, वहां पर क्या हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर फॉलोवर होता है केशव चंद्र सेन का, जिसका नाम होता है आनंद मोहन बोस, ये यहाँ पर बनाता है साधारण ब्राह्मण समाज, यानी ब्राह्मण समाज को यहाँ पर सुधारने की जरूरत है। ये यहाँ पर बनाया था आनंद मोहन बोस जी ने। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मैं आपको यहाँ पर फिर से इस चीज को रिवाइज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन 1863। फिर से यहाँ पर आया है केशव चंद्र सेन। जो यहाँ पर केशव चंद्र सेन है, इसने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली है प्रार्थना समाज की। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो यहाँ पर प्रार्थना समाज है, इसको किसने बनाया है और कब बनाया है। तो इसको बनाया गया है 1863 को बाय केशव चंद्र सेन द्वारा। अब आपको बोलना है कि प्रार्थना समाज को किस प्लेस में, किस स्टेट में एस्टेब्लिश किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, बंगाल या मद्रास। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए बम्बई। बम्बई में यहाँ पर बनाया गया है प्रार्थना समाज को इन 1863 को बाय केशव चंद्र सेन। आई होप कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द यंग बंगाल मूवमेंट। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार आ चुका है कि यंग बंगाल मूवमेंट को किसने फाउंड किया है। तो आपके पास ऑप्शन है हेनरी विविन डिरीजियो, चंद्रा विद्यासागर, केसी सेन या नन ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए हेनरी विविन डिरीजियो ने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली है यंग बंगाल मूवमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन। जो यहाँ पर दयानंद सरस्वती है, इसने किस चीज की फाउंडेशन स्टोन डाली है, आर्य समाज की डाली है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज को किसने फाउंडेशन दी है, किसने यहाँ पर इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आपको यहाँ पर बोलना है कि किस ईयर में इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई है। तो आपके पास ऑप्शन है 1871, 1872, 1873, 1875। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी 1875 को आर्य समाज बनाया जाता है बाय स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद's views were published in his famous work known as। यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझो कि जो यहाँ पर दयानंद सरस्वती हैं, इसके जो आइडियाज थे, इसके जो व्यूज थे, आपको बोलना है कि उन व्यूज को, उन आइडियाज को इनमें से किस बुक में पब्लिश किया गया है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आपके पास ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश, इंडियाज रॉक ऑफ एजेस, बैक टू द विदास या ऑल ऑफ द एबो। जो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, सत्यार्थ प्रकाश, इंडियन रॉक ऑफ एजेस या बैक टू द विदास, ये सारे बुक्स लिखी हैं दयानंद सरस्वती ने। इनको आप यहाँ पर नोट करो, अपने नोटबुक्स में लिखो। यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती के व्यूज इनमें से किस बुक में पब्लिश किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ओनली ऑप्शन ए सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश was the book written by the Dayanand Saraswati in which his views were published। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following gave the slogan बैक टू द विदास। ये मैंने आपको ऊपर बोला कि बैक टू द विदास भी बोला था दयानंद सरस्वती जी ने, ये इसका स्लोगन था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि जो यहाँ पर ये स्लोगन था बैक टू द विदास, ये किसने दिया था।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर दयानंद सरस्वती, जिसने यहाँ पर आर्य समाज की बुनियाद डाली है 1875 को। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द दयानंद सरस्वती। जो यहाँ पर दयानंद सरस्वती होता है ये बॉर्न हुआ है 1824 को इन गुजरात। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? दयानंद सरस्वती जी। इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था यहाँ पर मूली शंकर। मुल्ला शंकर वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर आर्य समाज है इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने डाली है? हो सकता है कि ऑप्शन में दयानंद सरस्वती नहीं होगा, ऑप्शन में होगा यहाँ पर मूला शंकर। तो आप यहाँ पर याद रखोगे मूला शंकर ने ही यहाँ पर आर्य समाज की फाउंडेशन डाली है। और जो में दयानंद सरस्वती हैं ये इसका टाइटल था। डेट मीन्स दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम यहाँ पर था मूला शंकर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अब यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा। जो यहाँ पर दयानंद सरस्वती था या मूली शंकर था, इसने क्या बोला? इंडियाज रॉक ऑफ एजेस एंड हिज मोटो वाज गो बैक टू द विदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। ये भी बोला था दयानंद सरस्वती ने। इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट करते जाओ अपने बुक्स में, और आप यहाँ पर रिपीटेडली इस वीडियो को सुनना ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ही अपोज द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के खिलाफ ये था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी ये था। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी ये था। एंड ही सपोर्टेड द विडो रीमैरिज। एंड यहाँ पर अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर शुद्धि मूवमेंट था, जो यहाँ पर शुद्धि मूवमेंट था, इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने डाली है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर आर्य समाज। आर्य समाज ने यहाँ पर स्टार्ट किया था एक मूवमेंट जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर ये शुद्धि मूवमेंट था इसका पर्पस क्या था, यानी शुद्धि मूवमेंट को क्यों लाया गया है बाय आर्य समाज द्वारा। इसका जो पर्पस था वो था यहाँ पर टू कन्वर्ट नॉन हिंदूज टू द हिंदुइज्म, यानी जो नॉन हिंदूज थे उनको यहाँ पर हिंदुइज्म में लाना था। ये यहाँ पर था द पर्पस ऑफ शुद्धि मूवमेंट। क्वेश्चन यहाँ पर एक आता है कि शुद्धि मूवमेंट को किसने फाउंड किया है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द पर्पस एंड व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शुद्धि मूवमेंट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ गया है टू कन्वर्ट द नॉन हिंदूज टू द हिंदुइज्म। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स थे यहाँ पर आर्य समाज के, जैसे कि यहाँ पर था लाला हंसराज, पीटी गुरुदत्त, लाला लाजपत राय या स्वामी शरणानंद। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रीचर ऑफ। ये यहाँ पर आप नोट करो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाउंडर भी, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है प्रीचर ऑफ नियो हिंदुइज्म इन इंडिया। इंडिया में हम किसको प्रीचर मानते हैं ऑफ नियो हिंदुइज्म? तो आपके पास ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, टैगोर या राजा राम मोहन रॉय। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को हम मानते हैं एज अ प्रीचर ऑफ नियो हिंदुइज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। फादर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, हम इनमें से किसको मानते हैं? आपके पास ऑप्शन है रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, टैगोर या केशव चंद्र सेन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को हम मानते हैं एज अ फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज्ड रामकृष्ण मिशन
आफ्टर द डेथ ऑफ स्वामी विवेकानंद। जब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की डेथ हो जाते हैं तो यहाँ पर रामकृष्ण मूवमेंट की, रामकृष्ण मिशन को आगे कौन बढ़ाता है, इसको यहाँ पर पॉपुलराइज कौन करता है, मशहूर कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है मार्गरेट नोबल, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या ऑल ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर मार्गरेट नोबल ने यहाँ पर क्या किया है, इसने यहाँ पर पॉपुलराइज किया है रामकृष्ण मिशन को जब यहाँ पर डेथ हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन को इनमें से किसने बनाया है? तो आपके पास ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, टैगोर या दयानंद सरस्वती। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली है रामकृष्ण मिशन की। यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द स्वामी विवेकानंद। जो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी था, इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था यहाँ पर नरेंद्र नाथ दत्त। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर रामकृष्ण मिशन है इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने डाली है? यहाँ पर ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद नहीं होगा, इसके बदले होगा यहाँ पर नरेंद्र नाथ दत्त। तो यहाँ पर आप टिक लगाओगे नरेंद्र नाथ दत्त के ऊपर, क्योंकि दिस वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर जो ये स्वामी विवेकानंद जी होता है, इसने यहाँ पर स्ट्रेस की है ऑन द सोशल इश्यूज, यानी समाज में जितने इवल्स हैं, समाज में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसी पर इसे ज़्यादा जोर दिया है और बोला कि इन चीज़ों को हमें यहाँ से दूर करने की ज़रूरत है। और बोला वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, यानी इसने यहाँ पर मजहब को इक्वलिटी मानी है। बोला कि जो भी मजहब होगा उनके पास राइट्स हैं, जैसे वो चाहेंगे वैसे वो यहाँ पर इबादत कर सकते हैं। डेट मीन्स ही क्लेम्ड वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि इंडिया का वो कौन सा बंदा है, कौन सा सोशल रिफॉर्मर है जिसने यहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पार्टिसिपेशन किया है, जो कि यहाँ पर हुआ था चिकागो में 1893 को। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन बहुत तरीकों से पूछा गया कि जो यहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था वो कहाँ पर हेल्ड हुआ था? तो ये हेल्ड हुआ था चिकागो में। कब हुआ था? 1893 को हुआ था। इंडिया का यहाँ पर पार्टिसिपेंट कौन था? तो यहाँ पर था स्वामी विवेकानंद जी, जिसका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द धर्म सभा इन 1830 टू काउंटर द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए यहाँ पर बना है धर्म सभा। कब बना? 1830 में बना। अब आपको बोलना है कि इस धर्म सभा को इनमें से किसने बनाया है? तो आपके पास ऑप्शन है राधाकांत देव, दयानंद सरस्वती, टैगोर या रामकृष्ण। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए राधाकांत देव। राधाकांत देव ने यहाँ पर क्या किया है? इसने यहाँ पर ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए धर्म सभा को बनाया है 1830 में। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि एक साइड में होगा धर्म सभा, ब्रह्मो सभा, आदि ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। दूसरी साइड से होंगे यहाँ पर ईयर्स। आपको उनको मैच करना है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर इन सारे समाजों का डेट याद रखना है। फिर क्वेश्चन कैसे भी आएगा तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को कर पाओगे, अच्छे तरीके से कर पाओगे विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। आई होप कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ। हम इनमें से किसको कहते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ। आज आपने इस वीडियो में बहुत समाज के नाम सुने हैं, चाहे वो ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ हो, ब्रह्मो समाज हो, आदि ब्रह्मो समाज हो, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया हो, या साधारण ब्रह्मो समाज हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ हम इनमें से किसको मानते हैं, वीदा समाज को, ब्रह्मो समाज को, साधारण समाज को, या ऑल ऑफ द अबोव को। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए वीदा समाज। वीदा समाज इज कंसिडर्ड एज अ ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ वीदा समाज। अब आपको बोलना है कि इस वीदा समाज को किसने बनाया है। आपके पास ऑप्शन है श्री दयालु नायडू, एम.जी. रनाडे, तुलसीराम, या दयानंद सरस्वती। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए श्री दयालु नायडू ने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली हैं वीदा समाज ऑफ इंडिया के, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड इन। जो यहाँ पर सत्यशोधक समाज है इसको किस प्लेस पर इनमें से फाउंड किया गया है। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, बंगाल, कलकत्ता, या महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बनाया गया है सत्यशोधक समाज को, और इसको यहाँ पर बनाया था ज्योतिबा फूले ने, ज्योतिबा फूले जी ने, JYOTIBA, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले ने यहाँ पर बनाया था सत्यशोधक समाज को इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन दो यहाँ पर बनते हैं सिर्फ सत्यशोधक समाज के मुतालिक। पहला क्वेश्चन बनता है कि सत्यशोधक समाज को किसने बनाया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ज्योतिबा फूले ने। कहाँ पर बनाया है, महाराष्ट्र में बनाया है। आई होप कि आपको यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और सोशल रिफॉर्म्स को। आपको वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ लास्ट में कि अगर मुझे कहीं पर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।